प्रियो, एक बात हम ये समझें कि परमेश्वर का वचन कहता है भलाई करो। अगर हम वचन से देखें रोमियो 12 उसका 21 पद, बुराई से मत हारो परंतु बुराई से भलाई को जीत लो। गलाती 6 9 10 कहता है और हम भलाई करते हुए हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम हियाव ना छोड़ें तो ठीक समय पे कटनी काटेंगे। इसलिए जब भी हमें अवसर मिले हम सबकी भलाई करें, विशेष करके विश्वासियों की। प्रियो, अब यहाँ ये समझना है कि भलाई करना जो लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है कि भलाई करना है। अगर हम याकूब उसका 4 अध्याय 17 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है क्योंकि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वो पाप है। तो मतलब ये हुआ, अगर हमारे अंदर क्षमता है और हम भलाई नहीं कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। कितना भी हम दान दक्षिणा कर दे, कितना भी हम अच्छा बोल लें, बाइबल पढ़ लें, हम सब कुछ कर लें, लेकिन अगर हमारे अंदर जो परमेश्वर ने एक क्षमता दिए हैं कि हम लोगों के लिए अच्छा भला कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिए सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि नरक ही जाना है। क्यों? क्योंकि हम जो भलाई नहीं कर रहे हैं वो पाप की गिनती में आ रहा है। हम पाप के लाइन में खड़े हो चुके हैं। आइए पुराने नियम में हम देखें, उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 6-7 पद में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे कैन और हाबिल जब परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आए थे तो उस समय हाबिल का भेंट परमेश्वर ने ग्रहण कर लिए। कैन का जो भेंट था वो परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। और जब उसने देखा, कैन ने देखा कि परमेश्वर ने मेरे भेंट को ग्रहण नहीं किया तो वो क्रोधित हुआ, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तब परमेश्वर ने क्या कहा 6वें पद में, तब यहोवा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? इसका मतलब ये हुआ वो पित्त किसी कड़वाहट के साथ बुराई को रख कर प्रभु के पास आया या प्रभु को भेंट चढ़ाने आया। उसके अंदर में भलाई नहीं था, बुराई था, कुड़कुड़ा रहा था, बड़बड़ा रहा था। परमेश्वर बोल रहे अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं होगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। यदि तू भलाई ना करे मतलब तू कर सकता है और नहीं कर रहा है, तो याद रख पाप जो है दरवाजे पे खड़ा हुआ, द्वार पे खड़ा हुआ, छिप कर देख रहा है। और वो पाप कौन है? शैतान है।